तीन सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका तो उधर से सरदार ने भी हाथ दिखाकर कहा, ना भाऊ जी असी पहले ही देना तुहानू किथे बैठाइए। शोहर, जान सोचा कॉल कर लूं, तुम याद कर रही होगी बीवी। और जो सुबह लड़ाई हुई थी उसका क्या? शोहर, ओ फिटे मुंह, घर दा नंबर मिल गया ही। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो वो टेंट लगाकर सो गए। आधी रात को एक की आंख खुली, उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ देखकर बताओ क्या नजर आ रहा है? दूसरा दोस्त, बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त, इससे क्या पता चलता है? पहला दोस्त, यही के खूबसूरत और रोशन आसमान। पहला दोस्त, बेगैरता साडा कोई तंबू ला ले गया है। बारिश रुकी तो काके की फुफ्फो भी आ गई। बाप काके की फुफ्फो से, अरे आओ तुम यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा, पापा बारिश के बाद ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। दिमाग जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये हमारी पैदाइश से लेकर उस वक्त तक काम करता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। एक स्टेशन पर हाजियों की ट्रेन खड़ी थी। स्टेशन पर काफी हजूम था। इतने में एक हाजी ने खिड़की से गर्दन निकाली और जोर से कहा, इस्लाम। सब लोगों ने फौरन कहा, जिंदाबाद। इसने फिर कहा, इस्लाम। हजूम ने फिर कहा, जिंदाबाद। ऐसा कई मर्तबा हुआ तो उस शख्स ने हाथ जोड़कर चीखते हुए कहा, ओ भाइयों ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, इस्लाम मेरे मुंडे का नाम है। नहीं। दो शराबी नशे में धुत एक सुनसान सड़क पर जा रहे थे कि एक शराबी बिजली के खंबे से टकरा गया। फिर जल्दी से मुआजरत करके आगे बढ़ा तो एक दरख्त से टकरा गया। उसने जल्दी से कहा, माफ करो भाई, देखा नहीं था। फिर उसने दूसरे शराबी से कहा कि रुक जा यार, जरा रश कम हो जाने दे, फिर चलेंगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मैंने आज रेलवे वालों को बहुत बेवकूफ बनाया। दूसरा दोस्त, वो कैसे? पहला दोस्त, वो ऐसे कि मैंने वापसी का टिकट ले लिया और वापस गया ही नहीं। बाप ने बेटे से कहा, देखो इमरान, आज जो मेहमान हमारे यहाँ आने वाले हैं इसकी नाक के मुताल्लिक कोई सवाल न करना। जब मेहमान आया तो इमरान हैरानी से अपने बाप को कहने लगा, आप तो कहते थे कि इनकी नाक का जिक्र न करना, इनकी तो नाक है ही नहीं, बात क्या खाक करूंगा। मस्त जोक मारा। एक बूढ़ा आदमी अपने दोस्तों के साथ मजमे में बैठकर बड़े फख्र से बोला, बुढ़ापे ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम वैसे ही हैं जैसे हम जवानी में थे। एक बूढ़े ने कहा, क्या मतलब? बूढ़ा, वो सामने पत्थर देख रहे हो, वो हमने जवानी में उठाने की कोशिश की, ना हम उस वक्त उठा पाए और ना हम अब उठा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक शख्स ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रखूं? कुर्बान जाऊं। मौलवी साहब ने क्या खूब जवाब दिया, अगर वजू बाकी रहे तो जारी रखो। फुटपाथ पर दवाइयाँ फरोख्त करने वाला अपनी दवा की बड़ी तारीफ कर रहा था। उसने कहा, हजरात, मैं दवा 20 साल से फरोख्त कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करें आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। हजूम से आवाज आई, मुर्दे शिकायत नहीं करते। एक बच्चे ने अपने उस्ताद से पूछा, सर क्या ये सच है कि बच्चे कौम का सरमाया होते हैं और मुल्क व मिल्लत का ताबनाक मुस्तकबिल होते हैं? सर, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। बच्चा, सर फिर ये हुकूमत इस सरमाए में इजाफे से परेशान क्यों है? एक आदमी को पेशावर जाना था लेकिन गलती से कराची रवाना होने वाली ट्रेन में घुसकर बरत सीट पर लेट गया। थोड़ी देर बाद निचली सीटों पर बैठे मुसाफिरों से उसने पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? कराची। मुसाफिरों ने जवाब दिया, हम कराची जा रहे हैं। फिर वो बोला, वाह क्या बात है, साइंस ने कितनी तरक्की की है, ऊपर वाले कराची और नीचे वाले पेशावर जा रहे हैं। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं तो ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो, वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा, चल फिर चलिए। थानेदार, तुम चोर का पीछा करते हुए स्कूल के एक कमरे में गए और वहाँ चोर ने तुम्हें मारा, तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? हवालदार, जनाब वहाँ लिखा हुआ था यहाँ पर शोर मचाना मना है। अरशद, मैं बचपन में बहुत ताकतवर था। दोस्त, वो कैसे? अरशद, वो ऐसे कि मेरी माँ मुझे कहती है कि तुम जब भी रोते थे तो पूरा घर सर पर उठा लेते थे।
दो दोस्त हमेशा अपने स्कूल की कैंटीन के बेरे को तंग करते थे। जब वो स्कूल से फारग होने लगे तो दोनों ने बेरे से कहा, हमें माफ करना, हमने हमेशा से आपको तंग किया है। बेरा, मुझे भी माफ करना, मैंने हमेशा आप दोनों को बची हुई चाय पेश की है। डॉक्टर बच्चे का पेट देखते हुए, बताओ बेटा, पेट में दर्द किस वक्त होता है? बच्चा, जनाब, जब स्कूल जाने लगता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी इसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, बाजी एक बारी पैनाडॉल दे के देख लो। 30 सरदार एक बहरी जहाज में जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं, लेकिन सब मर गए। भला कैसे? जहाज समंदर में खराब होकर रुक गया था। सब धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक मरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी, क्या कर रहे हो? मरासी, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी, ये तो बुझा हुआ है। मरासी, मौला खुश रखे, साइलेंट दिलाया होया जे। एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है बंदा अपने आप को गोली मार ले। एक मरासी पहली दफा जहाज में सफर कर रहा था। इसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि मरासी बड़ा परेशान बैठा है। उसने इससे इसकी परेशानी की वजह पूछी। मरासी ने जवाब दिया, भाई जी, मुझे वॉशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। मरासी ने कहा, ना भाई, रश बड़ा है, किधरे सीट ना मली जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। काम वाली काम के लिए आई तो देखा मालकन बैठी ज़ारो कतार रो रही है। काम वाली, मालकिन क्या हुआ? मालकन, तुम्हारे साहिब का पता चला, उनका पड़ोस वाली जमीला से चक्कर है। काम वाली चलाते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, साहिब मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिरा दिया और कहा, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ ना लो। इस पर समंदर भी रो दिया और बोला, ए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? एक खातून ने अपनी कार से एक शख्स को टक्कर मार दी। जख्मी राहगीर नीचे पड़ा कराह रहा था और खातून मुसलसल उसे ये बावर करने की कोशिश कर रही थी कि गलती सरासर उसकी है। तुम बड़ी बेहतियाती से सड़क पर चल रहे थे। मैं एक तजर्बाकार ड्राइवर हूँ और गुज़श्ता 12 साल से कार चला रही हूँ। जख्मी ने जवाब दिया, मैडम, मैं 42 साल से पैदल चल रहा हूँ। एक प्रोफेसर साहब अपनी बीवी से जबरदस्त लड़ाई के बाद स्टडी रूम में आकर मुतालिया में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद इनकी बेगम आई और अपने शोहर से गुस्से में बोली, मुझे अभी इसी वक्त तलाक दीजिए। प्रोफेसर साहब ने किताब से नजरें उठाई बगैर जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, फिलहाल किसी और से ले लो। गाहक दुकानदार से, आपने भींगे आदमी को मुलाजम क्यों रखा है? दुकानदार, इस तरह चोरी का इम्कान कम हो जाता है। गाहक, वो कैसे? दुकानदार, वो इस तरह के चोरी करने वाले को मालूम ही नहीं होता कि ये किस तरफ देख रहा है।